हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती है उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और इसमें आपको आना है यहाँ लॉन्च पैड में। और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आप इनरोल करके सीख सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उस पर क्या है आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल पे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करके बहुत सारी एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि जो भी हमारी कोडिंग होती है उसको हम अपने न्यूटन स्कूल की आईडी पर करते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में और फिर आना है आपको यहाँ एल्गोरिदम प्लेग्राउंड। अब एल्गोरिदम प्लेग्राउंड में आके यहाँ से अपना एक प्लेग्राउंड क्रिएट करना है। फिर यहाँ से आपको क्या है अपना प्लेग्राउंड ओपन कर लेना है। अब हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो यहाँ पे क्या है ओपन हो गई है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अभी तक आपने अगर हमारे C++ के कोर्स को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से C++ पढ़ाया है और बहुत ही आसानी से आप क्या है उसको समझ सकते हैं। और उसमें हमने जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टेम्पलेट, ये सारे टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए हैं। तो जो हमारी लिस्ट है जब भी हमें उनको क्या अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या है जो हमारे फाइल होती है उसको क्या है इंक्लूड करना पड़ता है लिस्ट। और जो हमारी लिस्ट होती हैं वो क्या हमारे सीक्वेंस कंटेनर्स होते हैं जो कि क्या हमें अलाउ करते हैं नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन करने के लिए। और जो हमारे वेक्टर होते थे, हम एरेज के बारे में हमने पढ़ा था, उनमें क्या होता था हम जो हमारे एलिमेंट होते थे उनको हम क्या रैंडमली एक्सेस कर पाते थे क्योंकि वो क्या है हमारे कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में एलोकेट होते थे। और लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है उनके एलिमेंट को हम क्या डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और जो लिस्ट होती है वो हमारी क्या है बाई डायरेक्शनल होती है। सपोज़ हमारे पास ये एक लिस्ट है और इसमें हम क्या है हमारे जो एलिमेंट हैं उसको क्या है इस सीक्वेंस में भी हम एक्सेस कर सकते हैं और हम क्या है इस सीक्वेंस में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारे बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब हम यहाँ इस इधर से भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हमें एलिमेंट इसके स्टार्टिंग में ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ कोडिंग करके और हम यहाँ पे एक लिस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम जैसे वेक्टर में देते थे तो यहाँ पे हमें लिस्ट कीवर्ड देना होता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें हम देते हैं किस टाइप का हमें जो लिस्ट हम क्लास यूज़ करने वाले हैं वो उसमें हम किस टाइप के एलिमेंट को स्टोर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इंट दे देता हूँ। और ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या है टेम्पलेट वाले ट्यूटोरियल्स देखने चाहिए। उसमें मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाया है टेम्पलेट को। और हमने उसमें जेनरिक प्रोग्रामिंग देखी थी, मतलब हम एक क्लास को हम अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट का यूज़ करके। तो ऐसे ही यहाँ पे हम ये जो एंगुलर ब्रैकेट लगा के हमने इंटीजर दिया है, ये भी क्या है हमारा जेनरिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। और इसमें हम क्या है हम टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या है इसको हम और भी डेटा टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसमें फ्लोट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं। हम क्या है डबल एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या है इंटीजर टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया लिस्ट, उसके बाद हमने क्या है टाइप दे दिया। अब हम देते हैं इसमें लिस्ट का नेम। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिस्ट का नेम दे देता हूँ list1। और अगर आपको यहीं पे एलिमेंट इसमें स्टोर करने हैं तो आप क्या है कर्ली ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने एलिमेंट दे दिया
और अब अगर हम इसमें जैसे अपने जो वेक्टर होते थे, हमारी एरेज होती थी, उसमें हम क्या करते थे, हम अपने जो एरे और वेक्टर होते थे उनका क्या है, इंडेक्स देके हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर पाते थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे लिस्ट है उनमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर अब मैं यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे क्या है, मेरे को जो एरर शो हो गया। जब हमें क्या है, अपने जो एलिमेंट होते हैं उनको एक्सेस करते हैं अपनी लिस्ट के, तो हमें क्या है, एक सीक्वेंस में एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे अब मैं यहाँ पे एक अपना आइटरेटर बनाता हूँ, और आइटरेटर हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये क्या हमारे एक पॉइंटर की तरह होते हैं जो कि क्या हमारे एलिमेंट के लिए पॉइंट करते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले हम लिस्ट देते हैं और उसके बाद में यहाँ दे देते हैं इंट, और उसके बाद में हम यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। फिर हम यहाँ पे दे देते हैं आइटरेटर कीवर्ड, और इसके बाद में हम यहाँ पे देते हैं आइटरेटर का नेम। तो मैं यहाँ IT दे देता हूँ, और इसको हम क्या पॉइंट कर देते हैं, जो हमारा बिगिन वाला जो हमारा जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उससे अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले हम जो हमारी लिस्ट है उसका नेम देंगे, और उसके बाद में हमारे पास एक मेथड होता है बिगिन। तो मैं यहाँ पे बिगिन करूँगा, तो जो हमारा आइटरेटर है वो क्या करेगा, हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके लिए पॉइंट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक लूप चला देता हूँ, वाइल लूप, और ये क्या करेगा, जो भी हमारे जब तक जो हमारा आइटरेटर है वो हमारा किसके इक्वल नहीं होता है, जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है। और लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो भी हमारे सबसे पहले ये देते हैं, और हमारे पास एक फंक्शन होता है एंड। तो जब हम एंड दे देते हैं इसमें फंक्शन, तो क्या करता है, ये हमारे जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसके लिए पॉइंट करता है। तो अब मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ, और जैसा कि जो हमारे आइटरेटर होते हैं वो क्या हमारे पॉइंटर की तरह बिहेव करते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ IT, और इसमें हम कुछ स्पेस दे देते हैं। फिर उसके बाद में हम जो हमारा IT है उसको क्या है, इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो अभी अगर मैं इसको रन करके देखूँ, तो जो भी हमने यहाँ पे एलिमेंट अपने दिए हैं वो हमारे क्या है, यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं, और इसमें कोई हमको एरर शो नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे से ये क्या है, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अब इसमें क्या है, हम और भी बहुत सारे चीज़ें अपने जो लिस्ट ऑन के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमारे पास क्या है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। अगर हम क्या है, इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से हम जस्ट हम अपना क्या फंक्शन यूज़ करेंगे सॉर्ट, और इसको हम क्या सॉर्ट कर देंगे। तो जैसे अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो list1 डॉट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉर्ट। और अब अगर हम इसको रन करके देखें, तो जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है, जो हमारी लिस्ट बनी थी वो क्या हमारी सॉर्ट हो गई है। सबसे पहले हमारा स्मॉल एलिमेंट, और ऐसे ही क्या है, हमारी जो लिस्ट है वो क्या है, सॉर्ट हो गई है। और हमारे पास एक और फंक्शन होता है, जैसे अगर हमें कोई भी एलिमेंट है वो हमें क्या है, इसके लास्ट में जाके ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लिस्ट करेंगे, जो हमारे लिस्ट का नेम होता है वो देते हैं, और हम देते हैं पुश बैक देंगे, और यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज़ 200। और अब अगर हम इसको रन करके देखें, तो अभी हमारे पास इसमें क्या है, लास्ट में 200 नहीं है। और जब हम इसको रन करेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, हमारा 200 आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, सॉरी, यहाँ पे क्या है, हमने सॉर्ट वाला भी फंक्शन चला रखा है। तो अभी हम इसको क्या है, कमेंट कर देते हैं, और अब हम क्या है, जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा क्या है, 200 आ गया। अब ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है हम उसको क्या है, स्टार्टिंग में ऐड करें, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास एक सेम वही फंक्शन होता है पुश, और यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रंट। तो पुश फ्रंट क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, स्टार्टिंग में हमारे जो एलिमेंट होता है उसको ऐड कर देता है। तो अभी हम देखिए, इसमें सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने। तो अब यहाँ पे हमने देखा जैसे क्या है, जो हमारा 100 है वो हमारे स्टार्टिंग में ऐड हो गया है। सेम ऐसे ही और फंक्शन होते हैं, जैसे अगर हमें कोई भी एलिमेंट है वो हमें क्या लास्ट में डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है लिस्ट। उसके लिए क्या करते हैं, हम पॉप बैक कर देते हैं, पॉप बैक। और अब क्या होगा, जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है वो क्या है, डिलीट हो जाएगा। जो हमने ऐड किया था 200 वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखें, अगर
तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट कौन सा था, हमारा 200 हमने ऐड किया था, वो क्या है, डिलीट हो गया है। और ऐसे ही अगर हम चाहते हैं स्टार्टिंग से हमारा एलिमेंट डिलीट हो, तो उसके लिए फिर हम एक फंक्शन होता है हमारे पास सेम इसी के तरह उसमें क्या करते हैं, हम पॉप फ्रंट कर देते हैं। जब हम पॉप फ्रंट करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होता है वो क्या है, डिलीट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे जो 100 था वो हमारा क्या है, यहाँ से रिमूव हो गया। और हमें कोई भी अगर स्पेसिफिक एलिमेंट अगर हमें रिमूव करना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, एक हमारे पास फंक्शन होता है। जैसे ये सारे फंक्शन हम इनको कमेंट कर देते हैं। और एक हमारे पास फंक्शन होता है रिमूव। रिमूव क्या करता है, हम जो भी एलिमेंट देते हैं उसको, अगर हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं। तो अगर मुझे सपोज़ करना है 40 को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा और उसके बाद में हम यहाँ देते हैं 40। और अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हमारा जो 40 एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये था कि हमारा हमने कुछ मेथड यहाँ पे देखे। अब ऐसे ही अगर हम चाहते क्या है, जैसे हमारे पास 2 लिस्ट हैं, सपोज़ एक लिस्ट और हम बनाते हैं इसमें, और यहाँ पे हम कर देते हैं 20 और यहाँ पे कर देते हैं 11। सपोज़ ये हमारे पास सेकंड लिस्ट है। अब अगर हम चाहते हैं इन दोनों को क्या ऐड कर दें, मतलब मर्ज करना चाहते हैं, तो मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले एक अपना यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं और हम देते हैं लिस्ट 1 और यहाँ पे हम देंगे डॉट मर्ज और यहाँ पे हम दे देते हैं लिस्ट 2। सॉरी, यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं हम लिस्ट 2 और यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारी जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है उस दोनों के क्या है, एलिमेंट मर्ज हो जाएंगे। सबसे पहले हमारी क्या है, जो लिस्ट 1 है वो यहाँ पे आ गई और फिर हमारी जो लिस्ट 1 है जो वो क्या है, यहाँ पे आ गई। और इसमें क्या है, हमने दोनों एलिमेंट को क्या है, मर्ज कर दिया है। क्योंकि जो हमारे दोनों एलिमेंट हैं यहाँ पे वो यहाँ पे क्या है, आ गए हैं। जो हमारे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों के एलिमेंट यहाँ पे क्या है, मर्ज हो गए हैं। और भी हमारे पास इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और सारे फंक्शन को क्या है, जो भी हमारे सारे मेथड हैं उनको कवर करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। तो मैंने जो हमारे मेन फंक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। और क्लियर से याद आया कि हमारे पास एक फंक्शन होता है क्लियर, और वो क्या करता है, हमारा जो भी हमारे लिस्ट 1 के एलिमेंट हैं अगर हम इसमें कर देते हैं क्लियर, तो वो क्या करेगा, जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे इसमें लिस्ट में उन सबको क्या है, वो रिमूव कर देता है। तो मैं अगर यहाँ पे रन करूँ तो क्या करेगा, हमारे जितने भी एलिमेंट थे वो क्या कर दिए, इसने सारे एलिमेंट को रिमूव कर दिया। तो इसमें कोई एरर नहीं आया है, लेकिन जो हमारे एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, इसमें रिमूव हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर कमेंट कर देता हूँ और अगर इसमें देखते हैं तो हमारे ये एलिमेंट आ गए। और जो हमने मर्ज की थी अपने, अगर हम चाहते हैं इसको क्या सॉर्ट करना चाहते हैं मर्ज करने के बाद, तो हम अगर करते हैं लिस्ट 1 और इसमें हम कर देते हैं सॉर्ट। और अब मैं अगर इसको रन करूं तो हमारी जो हमने 2 लिस्ट मर्ज की हैं वो क्या है, हमारी दोनों इसमें क्या है, एक सॉर्ट फॉर्म में, मतलब हमने इसको सॉर्ट भी कर दिया और मर्ज भी कर दिया है। तो हमारा जो 3 है वो दोनों हमारे लिस्ट में आया है, इसलिए क्या है, इसमें 3 2 टाइम्स आ रहा है। और हमने इसमें देखे कुछ मेथड, और आप भी इसके और भी मेथड आप इस एक्सप्लोर करके देखें, जिससे क्या है आपको और अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट पकड़ बनेगी आपकी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।